श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 13वां अध्याय है प्रथम स्कंद का। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र गांधारी का वन में जाना। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने से पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। विदुर जी जब तीर्थ यात्रा के लिए गए तो उन्होंने मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। अब विदुर जी जो हैं वो स्वयं तीर्थ रूप है। वो स्वयं क्या है? तीर्थ रूप। वो स्वयं तीर्थ रूप है, मतलब जो लोग भक्त होते हैं तो वो कुछ तो तीर्थ जाते हैं और कुछ स्वयं ही तीर्थ रूप होते हैं। तो अब ये जो विदुर जी हैं वो तीर्थ रूप है। तीर्थों में घूमे भी हैं, पर कह रहे हैं कि उन्हीं से सारे तीर्थ पावन हो रहे हैं। वो खुद ही तीर्थ रूप है। हम कहते हैं ना, सारे तीर्थ सद्गुरु तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तो जो भगवान में जिनकी निष्ठा होती है, हर समय भगवत भाव में रहते हैं, तो वो तीर्थ रूप ही हो जाते हैं। अब ये जो विदुर जी जो हैं मैत्रेय जी के पास क्यों गए, तो बताया कि जब भगवान अपने स्वधाम गमन जा रहे थे तो उनको सबसे पहले उद्धव जी को उन्होंने सारा ज्ञान दिया, भागवत जी का। उद्धव जी तो पहले बहुत रोने लगे, बहुत दुखी हुए। तो भगवान ने कहा नहीं, ये तो मुझे तो जाना ही है स्वधाम गमन, और सभी को जाना होता है। तो फिर भगवान ने उनको पूरा ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया, और उन्होंने कहा मुझे कुछ वो अवलंबन भी चाहिए। तो उन्होंने भागवत जी दी। उन्होंने कहा ये मेरा वांग्मय शरीर है, और अपनी खड़ा होती और कहा कि एक रूप से तो तुम रहना बद्रिकाश्रम में, और एक रूप से तुम रहना वृंदावन में। तो उद्धव जी आज भी लता पता के रूप में और सूक्ष्म रूप से वृंदावन में रहते हैं, और स्थूल रूप से बद्रिकाश्रम में रहते हैं। तो भगवान ने उनको याद किया था, इनको विदुर जी को, जब वो इनका अंतिम समय था भगवान का, और कहा था विदुर जी से कहना कि तुम मैत्रेय जी से भागवत जी सुनना, ज्ञान लेना। तो अब इन्होंने पूरा, जब विदुर जी को ये पता चला भगवान ने मुझे याद किया था, भगवान ने मुझे याद किया था, तो इतने प्रसन्न हो गए, इतने मतलब व्याकुल हो गए, इतना भाव विभोर हो गए, भगवान ने मुझे याद किया था। बहुत बहुत प्रेम फील किया उन्होंने भगवान का। फिर उसके बाद इन्होंने मैत्रेय जी से ज्ञान लेकर, मतलब विदुर जी ये हस्तिनापुर लौट आए, और जो कुछ इन्हें जानने की इच्छा थी वो पूर्ण हो गई। शौनक जी अपने चाचा जी विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी आफगानी में के लिए सामने गए। अब विदुर जी कितने, पूरे जितने टाइम भी युद्ध चला विदुर जी वहाँ नहीं थे।
अब सब कुछ हो गया, तब विदुर जी लौट के आए बेटा। तो सभी लोग बहुत विदुर जी को देख के प्रसन्न हुए और सभी उनके स्वागत में या अफगानी में। और विदुर जी भी बहुत प्रेमी हैं और भगवान के बहुत भक्त हैं। विदुर और सुलभा हम लोगों ने प्ले भी किया था और आलिंगन किया भगवान का उन्होंने, और प्रणाम आदि सबसे मिलने के बाद सब ने उनके लिए प्रेम के आंसू बहाए। जैसे वो तो खुशी में प्रेम के आंसू आ जाते हैं, प्रेम के आंसू आ गए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठकर उनका यथोचित सत्कार किया बिठाकर। अब युधिष्ठिर ने अपने आसन से उतर के उनको अपने आसन पर बिठा दिया और उनका सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते हैं, बढ़ाते हैं, वैसे आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। पांडु का तो शरीर बहुत जल्दी शांत हो गया था और ये जो थे धृतराष्ट्र, ये अंधे थे, इनको तो राज मिल नहीं सकता था, दुर्योधन वगैरह को। तो वो चिढ़ता था दुर्योधन कि हमें राज मिलना चाहिए। तो वो कुछ कोशिश करता रहता था कि इन लोगों को मार दूँ। तो विदुर जी इन लोगों को बचाते रहते थे, कुछ करते रहते थे कि ताकि ये लोग बच जाएं। तो यही कह रहा है कि जैसे चिड़िया अपने अंडों को सेती है, ऐसे ही आपने हमारी रक्षा की। बार बार आपने हमें हमारी माता को विषाद दान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया। क्या आप कभी हम लोगों की याद करते रहे हैं? कह रहे आप लोगों याद तो आई। पूछ रहे हैं, आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। कह रहे हैं आप तीर्थों में आपने क्या भ्रमण किया? आप तो स्वयं ही तीर्थ स्वरूप, आप तो स्वयं ही तीर्थ है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। वैसे ही कह रहे हैं कि सारे तीर्थ धाम तो आपके चरणों में हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने में विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों संबंध में जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया था, वह सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। अब कह रहे हैं कोई भी बात है जो कि अच्छी नहीं है, दुख की है, तो उस बात को एकदम नहीं बता देना चाहिए। समय लेकर भगवान से प्रार्थना करके, विचार करके, थोड़ा समय देकर, 2 घंटे बाद भी उसको पता लगेगी तो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बता दें, अरे उसका एक्सीडेंट हो गया, अरे वो मर गया, अरे उसकी लड़की भाग गई, अरे उसका हार्ट फेल हो गया। नहीं, कहते अगर कोई बुरी खबर है तो आराम से भगवान से इसके समर्पित होके, भगवान से प्रार्थना करके, विचार करके, किन शब्दों में कहूँ कि इसको दुख ना हो, इसको तकलीफ़ ना हो, बहुत विचार करके प्रेम से अच्छे शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए ताकि उसको कम से कम दुख हो। तो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि बी अ ब्रॉडकास्टर ऑफ गुड न्यूज़, अच्छी बात बताओ, और जो बेकार की बात है, बेकार की बात नहीं, मतलब जो दुख भरी खबर है उसको छिपा जाओ, मतलब कम शब्दों में बताओ। करुणा हृदय विदुर जी ने पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने वह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वो तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी, वो तो पता ही लगने वाली थी। अब इसमें एक बात कह रहे हैं, जब युधिष्ठिर ने उनकी बहुत अवगानी करी, युधिष्ठिर ने उनका शुक्राना माना विदुर जी का, कि जिस मनुष्य के हृदय में कृतज्ञता नहीं है वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। कृतघ्न व्यक्ति न तो आँख देने वाले के प्रति कृतज्ञ होगा, न दिल देने वाले के प्रति कृतज्ञ होगा, न ज्ञान देने वाले के प्रति कृतज्ञ होगा, क्योंकि उसके हृदय में कृतज्ञता ही नहीं है।
एक बात और, अगर भगवान का दर्शन करना है तो कृतज्ञ होना चाहिए और एक पक्ष होना चाहिए। एक पक्ष मतलब जैसे हम कि भाई हम तो इसका भी सुन लेते हैं, उसका भी सुन लेते हैं, उसका भी सुन लेते हैं, हम तो इस मंत्र का भी जाप कर लेते हैं, उस मंत्र का भी जाप कर लेते हैं, हम तो ये शास्त्र भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। नहीं, गुरु ने कहा एक गुरु, एक शास्त्र, एक इष्ट और एक माला और एक आसन, तो आपको परमात्मा प्राप्ति जल्दी होगी। एक पक्ष होना पड़ता है। अगर आपका मन विक्षेपित है तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो पक्ष लेना पड़ता है, फिर आपको ज्ञान हो जाए, दर्शन हो जाए, तो फिर तो आपको सारी समझ खुद ही मिल जाती है। कहने किंतु अगर निष्पक्ष होकर रहोगे तो भगवान की ओर नहीं चल पाओगे, इसलिए पक्षपात लेके चलो। ठीक वैसे ही जैसे सिद्ध पक्षी काकभूषणी जी आदि चलते हैं, एक बार भगवान के पक्ष में हो जाओ और जब भगवान मिल जाए तो अपने पक्ष को काट कर फेंक देना, जिससे कि सिर कि फिर उड़कर कहीं जाना ना पड़े। जब तक भगवान ना मिले तब तक तो भगवत पक्ष होना परम आवश्यक है। फिर बताया आपको जैसे दुखदाई समाचार जो है वो सोच समझकर विचार करके थोड़ा देर बाद बताना चाहिए, है ना। जैसे मैंने हमारे घर में बहुरानी है, अब उनके यहाँ किसी का शरीर शांत हो गया तो ये नहीं जल्दी जल्दी फ़ोन किया, जल्दी जल्दी बता दिया। सुबह सुबह उठे, बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, थोड़ा टाइम बीत जाए तो फिर आराम से बता दें। अगर 2 घंटे बाद भी पता चलेगा तो क्या दिक्कत है। तो कहने जो दुख भरी खबर है उसको एकदम जल्दबाजी में नहीं बताना चाहिए। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा का सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव ऋषि के श्राप से 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। कहानी तो हम सबको पता है कि एक बार उन्होंने जब बचपन में नहीं, एक बार एक वो मांडव ऋषि थे तो चोरों ने उनकी कुटिया में चोरी का सामान डाल दिया था, क्योंकि पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी। तो पुलिस ने समझा कि यही चोर है, तो उनको ले गए पकड़ के और फांसी पे राजा ने कहा फांसी पे चढ़ा दो, तो उनको फांसी ना लगी। तो राजा को लगा ये कोई ऋषि है, राजा ने उनको तरवाया, बहुत माफ़ी मांगी। तो फिर विदुर जी जो ये जो थे ऋषि जो थे मांडव ऋषि, ये बहुत यमराज से नाराज़ हुए और कहा तुमने मुझे किस पाप का ऐसा दंड दिया था। तो उन्होंने कहा बचपन में आपने एक टिड्डी को छेद दिया था। तो उन्होंने कहा मैं तो तब तो मैं छोटा था, बच्चा था, मैं जानता नहीं था। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने ऐसा, यमराज को मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया और कहा जाओ तुम 100 साल के लिए शूद्र जाति में, नीची जाति में पैदा हो। तो ये विदुर बनकर आया, पर हैं यह यमराज के अवतार। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अरे माँ थे, वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों के सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। अब युधिष्ठिर जो हैं, परीक्षित भी हो गया है, सारे भाई इनके अनुकूल हैं और इतने खूब धन संपत्ति है, तो भूल गए कि भगवान को तो नहीं भूले, पर मतलब ऐसे जैसे होता ना भाई सब कुछ सुख आराम है, सब कुछ है, तो आदमी भगवान को भूला सा हो जाता है और मृत्यु एक दिन आएगी इस बात को भूल जाता है। कहते ना मृत्यु और भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार पांडव गृहस्थ काम धंधे में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से सब बात भूल गए कि अनजाने में हमारे जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। गुरु बताते हैं संयोग सत्य नहीं है, वियोग ही सत्य है। क्योंकि नित्य योग हो रहा है या नित्य वियोग हो रहा है? वियोग हो रहा है, नित्य वियोग हो रहा है। रोज़ हमारी उम्र घट रही है, रोज़ सब चीज़ों का क्षय हो रहा है, तो वियोग ही सत्य है, योग सत्य नहीं है। कि अनजाने में हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा, इससे कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु का समय आ पहुंचा, इसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है।
झटपट यहाँ से निकल चले। हम सब लोगों के सर पर वह सर्वसम्मत काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं। हमारे गुरुजी कहते हैं प्री वॉन्ड इज प्री आर्म्ड, कभी भी काल आ सकता है। तुमने क्या तैयारी करी है? रोज़ तैयारी करो। रोज़ तैयारी क्या करो? भजन करो, अपनी इंद्रियों को समेटो, अपने मन इंद्रियों को समेटो, बाहर मुखी मत करो अपने आप को। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात ही बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। कह रहे हैं कि समय के साथ जो प्राण हैं हमारे ना, सांसें हैं, इनसे भी वियोग हो जाता है। तो कहते हैं ना मेरे प्राणनाथ, प्राणों से भी वियोग हो जाता है। तो और रिश्तेदारों की, वस्तुओं की, घर परिवार की तो बात ही क्या करनी है। सबसे नित्य वियोग हो रहा है, सब जा रहा है। इसलिए गुरु कहते हैं भगवान में मन लगा, अंतर्मुखी हो। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी पुत्र साथी मर गए। अब विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि तुम्हारे चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी पुत्र सब मर गए। 100 पुत्र थे, 100 की 100 मर गए। कितनी चतुरंगी सेना मर गई, कितने लोग मर गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, धृतराष्ट्र भी बुढ़े हो गए हैं, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है। आप पराए घर में पड़े हुए हैं। कह रहे हैं आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओहो, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। शरीर में रोग हो गए हैं, चला फिरा नहीं जाता, दांत खराब हो गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, कानों से सुनाई नहीं देता, पैरों में भी तकलीफ़ है, घुटनों में भी तकलीफ़ है, फिर भी हमें जीने की कितनी इच्छा। भगवान को याद नहीं करेंगे। इसके कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। यानी भीम जो है, भीम तो बहुत चिढ़ता था ना इन लोगों से, कौरवों से, क्योंकि बहुत बुरी तरह करा था उन लोगों ने इसको, बचपन में जहर दे दिया था। तो कह रहे हैं वो भीम जो है, तुम कुत्ते को जैसे रोटी दी जाती है ऐसे आपको, मतलब वो लोग तो ऐसे नहीं देते थे, युधिष्ठिर तो बहुत सत्कार करते थे, पर मतलब कह रहे हैं कि आप जिन लोगों को आपने दुख दिया, उन्हीं की रोटी के टुकड़ों पे आपको बुरा नहीं लगता। हमने किसी को दुख दिया हो, मारने की कोशिश की हो, उसी के हम रहे चले आ रहे, तो उनको कोई गिल्ट कॉन्शियस ही नहीं हो रहा। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भारी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की तो हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते। अब हम देखें अपने अज्ञान की भी, कि सब कुछ प्रतिकूल है, शरीर भी प्रतिकूल हो रहा है, बेटे बहू भी प्रतिकूल हो रहे हैं, लोग भी बुरी तरह कर रहे हैं, फिर भी हम जीना चाहते हैं। बोले 100 धक्के खाए के, 100 जूते खाए के, घुस तमाशा देख। नहीं होता बड़े बूढ़ों का, 100 जूते खाए के घुस तमाशा देख, फिर भी मन उन्हीं में घुसता है। 100 जूते खाता है, फिर भी उन्हीं में घुसता है, वहीं अच्छा लगता है उसे। भगवान ने मन नहीं लगाता, भगवान उसे अच्छे नहीं लगते। परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। कह रहे हमारे चाहने से क्या होता है, ये शरीर तो क्षीण हो ही रहा है ना। अब देखिए, आंखों की ज्योति जा रही है, दांत जा रहे हैं, बाल जा रहे हैं, कान की शक्ति सुनाई कम पड़ती है, हर शक्ति जा रही है। हमारे चाहने से क्या होगा। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, इसमें मत फंसिए, हम सबके लिए है। इस शरीर से धीरे धीरे हमारा स्वार्थ कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं है। इस शरीर में हमको नहीं फंसना, ये धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ रहा है। इसकी ममता का बंधन काट डालिए। गुरु भगवान कहते हैं, न मैं शरीर हूँ, न शरीर मेरा है, न शरीर मेरे लिए, न शरीर मैं हूँ, न मेरा है, न मेरे लिए।
शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो मिला है और दिनों दिन छूट रहा है, सेवा के लिए मिला है। सेवा कर दे और बाकी इसको भगवान को याद कर। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजाने में अपने शरीर का त्याग करता है वही धीर कहा गया है। कह रहे हैं जो लोग भजन करते हैं और जो सगे संबंधी हैं उनसे दूर रहकर अपने शरीर का त्याग करते हैं, मोहासक्ति शरीर उनसे दूर रहकर, मतलब जैसे अंत समय आता है ना तो कहते हैं भाई सब आ गए, पिताजी पूछेंगे सब आ गए, मेरी मणि बेटी कहाँ है, मेरी मणि। बोले मणि कहती पिताजी मैं यहाँ हूँ। बोले मणि तो अब तो कोई प्रकाश नहीं देगी। तो हम मोह में उनको रुलाते हैं। बोले जब अंत समय आ जाए तो उन्हें भगवान की फ़ोटो दिखाओ, उन्हें भगवान का नाम याद दिलाओ और किसी की भी याद मत करो। एकांत में शरीर छोड़े, मतलब भगवान ने मन लगाते हुए शरीर छोड़े। भगवान ने मन लगाए, संसार में मन लगा के मिलेगा क्या, फिर वही जन्म मरम। बच्चों से भी कह देना चाहिए जब अंत समय आए तो मुझे भगवान याद दिलाना, भगवान का नाम याद दिलाना। कोई तुम लोग मुझे मतलब ये मत कहना कि इसको देखो उसको देखो, हाय मम्मी, हाय वो, कोई हाय नहीं, सभी को जाना। तो गुरु कहते हैं बार बार पक्का करा रहे हैं, देखो यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, ये मौन निवास हमारा नहीं है, गाड़ी दुकान मकान ये कपड़ा जेवर ये कुछ भी हमारा नहीं है, ये सब मिला हुआ है इस्तेमाल करने के लिए, हमारा नहीं है, ये नित्य छूटने वाला है। और इसको हम समझें चाहे न समझें ये सब छूटने वाला है। तो गुरु कहते हैं धीरे धीरे वैराग्य लो और भगवान में मन लगाओ और सब चीज़ों से मन हटाओ। इस संसार को दुखरूप समझकर इससे विरक्त हो जाना और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। करें इस संसार को दुखरूप समझ के इससे विरक्त हो जाओ, घर से निकल पड़ो, मतलब घर में सन्यासी की तरह रहो, आसक्त होके मत रहो। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा, इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिप कर उत्तराखंड में चले जाइए। अब उनको पता है कि भगवान तो स्वधाम चले गए, अब ये सब लोग भी अपने स्वधाम चले जाएंगे, युधिष्ठिर और ये सब। तो कहने आप भी अब चलिए और उत्तराखंड में चलिए, वहाँ भजन करिएगा। और अब समय ऐसे आने वाला है, अब तो कलयुग आ जाएगा। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंदियों के सुदृढ़ स्नेहपाश को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुवर्ण नंदिनी गंधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों के को ही वैसा सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। नारायण जी की टीका में से हम लोग पढ़ रहे हैं, अब तो शरीर को ऐसे ढंग से छोड़ो कि ये सार्थक हो जाए। अगर लोगों को रुलाकर शरीर छोड़ा तो क्या छोड़ो, ये ऐसे जाओ ये सब लोग कहें भी इन्होंने तो हमारा शरीर धन्य कर दिया, हमारा जीवन धन्य कर दिया, हमें भगवान में लगा दिया। ऐसे शरीर छोड़ो कि लोगों को पता न लगे कि कब मर गया। विदुर जी कहते हैं कि मर जाने के बाद सगे संबंधियों की ज़रूरत नहीं होती। मृत शरीर का भंडारा चाहे कुत्तों को हो, चाहे कौवों को, चाहे पानी में डूब जाए, आग में जल जाए या मिट्टी में मिल जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता, कैसे भी हो। जीवन काल में मनुष्य को वैराग हो जाना चाहिए। ये शरीर क्या है, तो आग में जला दिया जाएगा या मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा या पानी में बहा दिया जाएगा। कह रहे जीते जी वैराग हो जाना चाहिए और भगवान के साथ मन जुड़ जाना चाहिए। इसलिए आओ हम लोग उत्तर दिशा में चलें। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया। अब देखिए युधिष्ठिर भी प्रातःकाल उठ के संध्या वंदन करते थे, मतलब अपना जप ध्यान करते थे, फिर अग्निहोत्र करते थे, मतलब हवन करते थे, फिर ब्राह्मणों को नमस्कार करते थे, फिर दान करते थे, क्या तिल गौ भूमि और स्वर्ण ये दान करते थे, दान पुण्य करते थे। और इसके बाद गुरुजनों
की चरण वंदना करने के लिए राजमहल में गए। फिर सबको प्रणाम करने आते थे। जब तब उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त से होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, अब ये तो धर्मराज हैं, तो इन्हें कोई नहीं है कि भाई इन्होंने हमारे उस साथ इतना अन्याय किया, तो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनके मन में द्वेष है ही नहीं जरा भी, ये तो अजात शत्रु है ना। तब उन्होंने संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर कहाँ चले गए? ताऊजी अपने पुत्रों और बंधुओं बांधवों के मरे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गंधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जीवन काल में मनुष्य को वैराग हो जाना चाहिए। ये शरीर क्या है? तो आग में जला दिया जाएगा, या मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा, या पानी में बहा दिया जाएगा। कहने जीते जी वैराग हो जाना चाहिए और भगवान के साथ मन जुड़ जाना चाहिए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया। अब देखिए, युधिष्ठिर भी प्रातःकाल उठ के संध्या वंदन करते थे, मतलब अपना जप ध्यान करते थे। फिर अग्निहोत्र करते थे, मतलब हवन करते थे। फिर ब्राह्मणों को नमस्कार करते थे। फिर दान करते थे। क्या? तिल, गौ, भूमि और स्वर्ण, ये दान करते थे, दान पुण्य करते थे। और इसके बाद गुरुजनों की चरण वंदना करने के लिए राजमहल में गए। फिर सबको प्रणाम करने आते थे। जब तब उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त से होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, अब ये तो धर्मराज हैं, तो इन्हें कोई नहीं है कि भाई इन्होंने हमारे उस साथ इतना अन्याय किया, तो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनके मन में द्वेष है ही नहीं जरा भी, ये तो अजात शत्रु है ना। तब उन्होंने संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर कहाँ चले गए? ताऊजी अपने पुत्रों और बंधुओं बांधवों के मरे जाने से दुखी थे। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी, हम नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाके कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित विरह आतुर हो रहे थे। कौन? धृतराष्ट्र। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे। कितने, देखिए कितना प्रेम है युधिष्ठिर का। हम तो कहते हैं वो तो ऐसा था, चला गया, अच्छा हो। और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं। महाबाहु, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तंबूरे के साथ देवऋषि नारद वहाँ पहुँचे। बोलिए नारद जी की जय। नारायण 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 नारायण। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गंधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। नारद जी से कह रहे हैं, इस संसार में आप ही हमारे मतलब पथ प्रदर्शक हैं। आप हमें बताइए वो लोग कहाँ चले गए। नारद जी को तो सब खबर रहती है, वो तो वो हैं, पूरा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन सब उन्हें पता रहता। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देवऋषि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा जगत ईश्वर के वश में। इसको आप लोग अपने रेड लाइन से मार्क कर लीजिए। धर्मराज, तुम लोग किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं।
कह रहे सारे लोकपाल जो हैं वो ईश्वर की आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं और सारा जगत भगवान के अधीन है। सब भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हम सब भगवान के अधीन, जैसे कठपुतलियों को नचाते हैं ना सूत्रधार, ऐसे ही हम सब कठपुतली हैं। हम सब भगवान के हाथ की कठपुतली हैं। वो सब वही सूत्रधार हैं, वही सबको चलाने वाले हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही अलग कराता है। भगवान ही सबको मिलाते हैं और वही सबको अलग कर देते हैं। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी में नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्ण आश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी से बंधकर ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। कहने भाई जैसे बैल जो होता है रस्सी से बंधा रहता है, एक बड़ी रस्सी से एक छोटी रस्सी से, और सब कर्म करता रहता है। ऐसी मनुष्य भी वर्णाश्रम अनुसार सब कर्म करता रहता है। जैसे खिलाड़ी है ना, जैसे कोई चेस खेल रहा तो किसी को आगे कर देगा, किसी को पीछे कर देगा, किसी को मिला देगा, कुछ भी कर सकता है खिलाड़ी। कह रहे हैं ऐसे ही इस संसार में भगवान जो हैं वो किसी को भी मिला देते हैं और किसी को बिछड़ा देते हैं। ये सब भगवान का खेल है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। अब कह रहे हैं संसार नित्य है तो भी चिंता मत करो, अनित्य है तो भी चिंता मत करो, और नित्य नित्य है तो भी चिंता मत करो। अज्ञान के सिवाय चिंता का कोई कारण नहीं। इसलिए तुम अपनी विकलता छोड़ दो। ये मत सोचो कि तुम्हारे बिना इनका धृतराष्ट्र का, गंधारी का, विदुर का लालन पालन कैसे होगा। वास्तव में जो ये समझता है कि हम अमुक को रोटी नहीं देंगे तो उनको खाने को कहाँ से मिलेगा, बेवकूफ़ है। हम सोचते हैं ना बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है ये खंडानंद जी ने कि एक बार शिव जी जो है उनको अभिमान आ गया, एक बहुत बड़ा महल बन रहा था कि सबको मैं रोटी दे रहा हूँ। तो उनके जो गुरु थे समर्थ रामदास, उन्होंने उनसे कहा कि हथौड़ा लेकर, तो हथौड़ा लेकर आए तो उन्होंने बड़ा पत्थर कहा इसको तोड़ा। तो जो तोड़ा तो उसमें वहाँ पर एक बड़ा कीड़ा निकला, तो उसके मुंह में एक चावल का दाना भी था, नीचे पानी भी था। बोले यहाँ पर कहाँ से आया पानी और इसके मुंह में चावल का दाना कहाँ से आया। तो शिव जी शर्मिंदा हो गए का सबको खिलाने वाले भगवान, सबको दाता रहा। तो हमारा अभिमान वे हम नहीं देंगे तो बच्चे कैसे खाएंगे, हम नहीं बनाएंगे तो बच्चों का कैसे होगा, हमारे करने से ही तो होता है। सबका लालन पालन करने वाले भगवान। गुरुजी ने भी दृष्टांत सुनाया था ना कि वो जो देवदूत आया था तो यमराज लेने के लिए भेजा था, तो 3 लड़कियों इनकी माँ नहीं रही तो कैसे लालन पालन होगा, तो माँ नहीं रही तो और अच्छा लालन पालन होगा। तो भगवान की जो वो है प्लानिंग है उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, जो हो रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। मनुष्य अपनी चिंता तो करते नहीं, दूसरों की चिंता में दिल दिमाग खराब करते रहते हैं। पर अपनी चिंता कर, तेरा क्या होगा कालिया, और क्या हमारा क्या होगा। हम भी तो कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं, हमारा क्या होगा, हमारा समय भी तो जा रहा है। भला ये पंच भौतिक शरीर दूसरों की रक्षा कैसे करेगा। सांप के मुंह में मेंढक होता है और मेंढक मक्खी को खा रहा होता है, मच्छर को खा रहा होता है। सांप ने मेंढक को पकड़ रखा है, वो किसी मिनट उसको निकल जाएगा, और मेंढक इतना वो है उसको पता नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ, वो मच्छर को पकड़ रहा है, उसके मुंह में मच्छर है। इसी तरह तुम काल के मुंह में तो खुद ही पड़े हुए हो। अब दूसरों का क्या करोगे, अपनी चिंता करो। संसार की यही रीति है कि यहाँ सब एक दूसरे को खाते खिलाते चले आ रहे हैं। लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्म से नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। बोले चाहे नित्य मानो, चाहे अनित्य मानो, चाहे नित्य अनित्य मानो, बोले संसार तो जाने वाला है ही, मरने वाला है ही। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। कह रहे मोहजन्य आसक्ति के कारण मनुष्य शोक करता है, बाकी संसार में शोक करने का कारण कुछ नहीं। इसलिए धर्मराज वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे,
इस अज्ञान जनित मन की विकलता को छोड़ो। उनको भगवान पालेंगे, भगवान देखेंगे। बच्चे कहीं चले जाते हैं तो हम सोचते हैं कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, है ना, सब कर लेंगे। ये पंच भौतिक शरीर काल कर्म गुणों के वश में है। अजगर के मुख में पड़े हुए पुरुष के समान ये पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वालों के पशुओं के बिना पैर वाले, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार है। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीवन का कारण हो रहा है। छोटी मछली बड़ी मछली को खा रही है, छोटा जानवर बड़े जानवर को खा रहा है, बड़े जानवर को शेर खा रहा है। सब एक दूसरे के आहार बने हुए, सब मौत के मुंह में जा रहे। इन समस्त रूपों में जीव के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान है, जो संपूर्ण आत्मा की आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। कह रहे तुम भगवान को देखो, तुम अपनी दृष्टि भगवान पे रखो। इस संसार में क्या हो रहा है, इस संसार में क्या लीला चल रही है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों में मत देखो। तुम अपना मन भगवान में रखो। इसको मार्क कर लीजिए। 46 श्लोक से 47 श्लोक तक अपना रेड लाइन से मार्क कर लीजिए। इन समस्त रूपों में जीव के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान है, जो संपूर्ण आत्माओं की आत्मा है, माया के द्वारा अनेक प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। तुम जगत की लीला में मत जाओ, लीलाधारी को देखो। हम लीला को ही देखते रहते हैं हर सब, लीलाधारी में जाओ। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं और थोड़ा सा काम और शेष है, इसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु हैं, यहाँ हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण मार्ग भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर लिया है, जिसे सप्त सरोवर कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम के तट पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गंधारी और विदुर के साथ गए हैं। कहने जहाँ सप्त सरोवर है, सब 7 नदियाँ ने 7 धाराओं में अपने को प्रकट कर लिया है, तो वहीं पर ये लोग उस आश्रम में गए हैं और वहीं पे ये लोग ध्यान कर रहे हैं। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। वहीं पे लोग 3 बार स्नान करते हैं, 3 बार ध्यान करते हैं। देखिए, जगह का ही प्रभाव होता है। विदुर जी ने उन्हें ज्ञान सुनाया होगा। 3 बार स्नान करते हैं और 3 बार ध्यान करते हैं। मतलब 3 बार, जैसे हम 3 बार भजन करें, फिर सुबह अपना भजन कर लिया, शाम को भजन कर लिया और दोपहर में अपना कुछ पढ़ लिख लिया। 3 टाइम भजन करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर ही शांत चित्त से निवास करते हैं। कहने हैं उनके मन में कोई कामना नहीं है, वो केवल जल पीकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। प्राणों को भी जीत लिया और इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का मल नष्ट हो चुका है। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उस क्षेत्र की आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घट आकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। इन्होंने अहंकार को तो आत्मा में लीन कर दिया और घट आकाश को महाकाश में, तो इस शरीर का जो आकाश है उसको परमात्मा में लीन कर दिया। मतलब अपने को परमात्मा से मिलाकर एक कर दिया। जब मन में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, हे भगवान कह के हम चुप हो जाते हैं, तो फिर हम भगवान में ही लीन हो जाते हैं। उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणाम को सर्वथा मिटा दिया। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूठ की तरह स्थिर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनो। अब उनसे कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनो। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपना शरीर त्याग कर देंगे और वे जलकर भस्म हो जाएंगे। पता ही 5 दिन में ही उनका मोक्ष हो गया। थोड़े दिन में ही, 5 दिन में नहीं, थोड़े दिन में उनका मोक्ष हो। ग्रह त्याग आदि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के
मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी साध्वी गंधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी अग्नि में प्रवेश कर गई। धर्मराज विदुर जी अपने भाइयों का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले गए, और विदुर जी भी वहाँ से चले गए और देवर्षि नारद यूँ कहकर तंबूरे को साथ चले, और धर्मराज युधिष्ठिर ने अनेक उपदेशों का हृदय में धारण करके शोक त्याग दिया। युधिष्ठिर ने भी शोक त्याग दिया और थोड़े दिन में इनका विदुर जी का भी शरीर शांत हो गया, वो भी अपने स्वधाम गमन को चले गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सुखदेव मुनि की जय, व्यास मुनि की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सद्गुरुदेव महाराज की जय।